राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। इस एकादशी की क्या पूजा विधि है, क्या क्या नियम है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चिर निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ये माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य में चातुर्मास का विश्राम करते हैं। देवउठनी एकादशी को वापस अपने बैकुंठ को लौटते हैं। इस एकादशी को सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी एक साथ भगवान विष्णु के आगमन के लिए देव दीपावली मनाते हैं। देवउठनी एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी एकादशी को तुलसी विवाह भी किया जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाता है। देव उठाए जाते हैं, इसलिए जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे इस दिन से अपना एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। यदि सभी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो इस बड़ी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई भक्त व्रत नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो एकादशी की पूजा अवश्य करें और एकादशी की कथा सुनें। बड़ी एकादशी है, इसलिए थोड़ी पूजा भी अधिक फल देने वाली रहती है। अब देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, चलिए बताते हैं। इस दिन विशेष पूजा की जाती है। इस दिन दोनों समय भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की परिवार पर कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। सभी दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी भी अपने साधक पर धन, वैभव, संपदा की वर्षा करती है। तो समझ लो कि बहुत ही महान फलदायी है यह एकादशी। एकादशी व्रत किस प्रकार से करना है, इसके क्या नियम हैं, यह भी जान लेते हैं। एकादशी के नियम में 10वीं तिथि से ही नियम लागू हो जाते हैं। 10वीं के दिन एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें। सूर्यास्त के बाद कुछ अन्न आदि न लें। यदि नहीं रह पाते हैं तो दूध, फल आदि ले सकते हैं। भगवान का ध्यान करके जमीन पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूरे घर की सफाई करें और फिर स्नान करें। कार्तिक मास में तारों की छांव में स्नान करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। एकादशी के दिन तुलसा जी के पत्र आदि भी न तोड़ें। इसके साथ अन्य किसी वृक्ष के पत्ते भी न तोड़ें। इस दिन घर में रंगोली जरूर बनाएं। इस दिन शालिग्राम, तुलसी और शंख का पूजन करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम पूजा शुरू करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। यदि आप एकादशी करना चाहते हैं तो एकादशी का संकल्प लें, और यदि आप साथ में भीष्म पंचक व्रत भी करना चाहते हैं तो आप दोनों का संकल्प एक साथ लें। इस प्रकार संकल्प लेकर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाएं और साथ में गणेश जी को विराजमान करें। यदि घर में लड्डू गोपाल हैं उनको भी विराजमान करें। पंचामृत बनाकर भगवान का स्नान करवाएं। सभी भगवानों को भाव से स्नान करवाने के बाद उन्हें रोली आदि से तिलक करें और मोली का वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद भगवान को सभी ऋतु फल भगवान को अर्पण करें और भगवान के सामने बैठकर संकल्प लें कि हे प्रभु,
हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, आप मेरे इस संकल्प को पूरा निर्विघ्न करें। प्रभु के सामने बैठकर उनका ध्यान करके यह संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरा यह संकल्प पूरा करें। बिना किसी विघ्न के मेरे यह संकल्प आप पूरा करवाएं और भगवान की आरती करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं। भगवान के चरणों का चरणामृत अवश्य लें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु के चरणों का चरणामृत सभी दुखों का नाश करने वाला है और अकाल मृत्यु को समाप्त करने वाला है। इस तरह से भगवान की पूजा आराधना करें, उनकी कथा सुनें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।